केजरीवाल एक कैंसर की बीमारी है। अगर सारा दवाई हॉस्पिटल में मिल जाता है तो वो 10 दुकानें क्यों खुली है? ये हमें वोट मत देना। कौन से मुंह से वोट मांग रहा है? खाली राम मंदिर का मुद्दा ही खा लेगा। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, वो नहीं दिया। और यहाँ विपक्ष ने गधेड़ छोड़ दिए हैं। खाली पोंपो करना, तथ्य आंकड़ा नहीं है। महानिकम्मा आदमी है केजरीवाल। तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं केजरीवाल जी। टाउन के अंदर में चांदनी चौक का महल बनाया। मैं खुद जा चुका हूँ यमुना में, मेरे को दवाई लेनी पड़ गई थी। यमुना साफ नहीं हुई आज तक। ऐसे जब भी चुनाव आता है तो केजरीवाल पे हमला ही होता है। 2025 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है और टोटल 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ठीक है, अब तो आ गया विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या नाम है? सची वाला। कहाँ के रहने वाले? बिहार कटिहार के। बिहार कटिहार। दिल्ली कैसे लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ गए हो जी दिल्ली में? कहाँ गए? अभी तो बस ये लाल किला आई हूँ। लाल किला घूमने आए हो। बिहार कैसा लगता है? बिहार भी अच्छा लगता है। बिहार अच्छा है, विकास हुआ है बिहार? हाँ, विकास हो रहा है। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ ज़्यादा अच्छा है या बिहार में ज़्यादा अच्छा, तो कहाँ अच्छा है? ऐसे तो ये जो है भारत की राजधानी है, मायने रखता है, लेकिन बिहार जो है विकास कर रहा है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वो केजरीवाल थे, आते सी है। यहाँ पे अलग सरकार है, बिहार में अलग सरकार है। बेहतरीन कौन सी लगा? दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। दोनों। केजरीवाल जी जानती हूँ। कैसे नेता है? अच्छे नेता है, अच्छे केजरीवाल। बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे लगे आपको? उनका जो है काम, उनका विकास, उनका जो तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है। आप बिहार से रहने वाली, आप यहाँ आई हैं, आपको केजरीवाल जी के काम और विकास क्या क्या अच्छे लगे? उनका सबसे अच्छा पहले तो स्कूल का जो है बहुत अच्छा काम किए हैं, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। स्कूल गए हो आप केजरीवाल जी? नहीं, मैं इस टीवी पे देखी, न्यूज़ पे देखी हूँ। अच्छा, टीवी पे कौन सी न्यूज़ देखी आपने? केजरीवाल जी बोल रहे थे या स्कूलों को दिखाया गया उसमें? उसमें स्कूलों को दिखाया गया है। स्कूलों को दिखाया। बेहतरीन स्कूल है। हाँ, बेहतरीन स्कूल सब है। गवर्नमेंट स्कूल जो है अब बहुत अच्छे तरीके से जो है। क्या कहना चाहेंगे? बिहार से महिला आई हैं, कह रही कि बेहतरीन स्कूल है दिल्ली में, उन्होंने टीवी में देखा है। अच्छा दीदी, देखिए मैं शास्त्री नगर रहता हूँ और आज से लगभग 1 साल होने वाले होंगे। वहाँ पे किंतन नाम का लड़का था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसको पीट के मार दिया जाता है, ठीक है, और आज तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। तो आप बताओ, जब न्याय नहीं मिला तो मैं केजरीवाल के स्कूल को और केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को कैसे सही मानूं? पहला चीज़ हो गया। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि सरकारी हॉस्पिटल के सामने 10-10 केमिस्ट की दुकानें खुली रहती हैं, दवाइयों की 10 दुकानें खुली रहती है ना। अगर सारा दवाई हॉस्पिटल में मिल जाता है तो वो 10 दुकानें क्यों खुली है? ये बताओ, ठीक है। तीसरा नंबर आते हैं। ये तीसरा नंबर पे जो 2100 रुपये आप लोगों को देने का वादा किया गया है कि महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा। कम से कम अगर 50 लाख महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा तो 10 अरब 50 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। तो 10 अरब 50 करोड़ रुपए दिल्ली का बजट भी नहीं है, तो केजरीवाल कहाँ से लाएंगे? या निर्देश कर्जे में जाएगा ना, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं, यमुना जी की सफाई की बात करते हैं। यमुना जी की सफाई 2013 में उन्होंने शपथ लिया था कि 2013 से 5 साल रहूंगा तो यमुना जी की सफाई करवा दूंगा। आज 2025 चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है और टोटल 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ठीक है, सफाई के नाम पे। अब आप एक बात बताओ, जब 8,000 करोड़ का घोटाला कर देते हैं केजरीवाल साहब, तो कहाँ से बढ़िया है केजरीवाल? उसके बाद से दारू पे आते हैं। आपको पता होगा कि महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोला जा रहा था। आपकी बेटी हमारी बहन है, मान के चलिए कि ये बड़ी होती है, ये भी दारू पीती है पिंक ठेका पे जाके और कहीं गिरी रहती है, इसके साथ कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? केजरीवाल होगा ना। और केजरीवाल से बड़ा जिम्मेवार कौन होगा? हम लोग जो चुन के उसे सीट पे बैठाएंगे, ठीक है। तो केजरीवाल को जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि बहुत अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है। महानिकम्मा आदमी है केजरीवाल, जहाँ तक मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप एक बार सोचिएगा इस बात पे कि केजरीवाल है कैसा। जी, मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस तो सभी तो अपने अपने जगह विकास कर रहे हैं। मैं आज पहली बार दिल्ली आई हूँ, मैं उतना भी नहीं। दिल्ली में विकास लगा आपको? लग तो रहा है, अब मैं उतना घूमी नहीं हूँ जो मैं बता सकती हूँ। क्या नाम होगा सर? सुहान गुरे। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में विकास हुआ है? कुछ काम हुआ है? बात बताओ। विकास खूब हुआ है और तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं केजरीवाल जी। हाँ, देखना चाह रही जनता उनको तीसरी बार सीएम के रूप में देखना चाह। प्रथम बार सीएम बने थे तो समर्थन नहीं मिला, दोबारा चुनाव हुए, उससे भी ज़्यादा सीट आई, फिर दोबारा चुनाव हुआ, सबने नुक्कड़ सभाएं की, भाजपा वालों ने बहुत मेहनत की,
मगर फिर भी सीएम कौन बना? केजरीवाल। आज कितने ही आरोप लगा लो, फिर भी सीएम केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही बनेंगे सीएम? कैसे बनेंगे सीएम केजरीवाल? केजरीवाल केजरीवाल काम किया है दिल्ली में? क्यों? पूरा काम। क्या क्या काम? हर काम किया है। अरे क्या सारी लेडीज फ्री, बिजली, पानी, जब तो 10 साल जनता ने उनको दिल से लगाया है ना। अरे मैं पानी हो पीने लायक? पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, तीसरी बार सीएम केजरीवाल होंगे। अरे बदलाव होगा, बदलाव। तो आपकी थिंकिंग है ये? बदलाव होगा 100% मैम। बदलाव। अरे मैम केजरीवाल ने कर क्या लिया पहले तो ये बता दो। माने 2100 महिलाओं के लिए बस फ्री करी, हम कहाँ गए? यमुना साफ करने का वादा कर रहा है। मैं खुद जा चुका हूँ यमुना में, मेरे को दवाई लेनी पड़ गई थी। यमुना साफ नहीं हुई आज तक। 2100 दे रहे हैं मैम, आप भी रिपोर्टर, आंकड़ा लगा लो 2100 देने के बाद कितना घाटे में दिल्ली चले जाएगी। और पुजारियों को 18,000 रुपए दे रहे हैं, पहले तो पंजाब के 1000 रुपए दे। मैं कह रहा हूँ मैं वोट दिलाऊंगा। कौन कर है पंजाब में रहे? मोदी 3000 हरियाणा में कह के बताओ कि क्यों विकास पर पीछे हट गए? नहीं दिए 3000 रुपया है तो दिल्ली के क्या देंगे? पंजाब में फैमिली। एक मिनट साइलेंट। 1000 की घोषणा महिलाओं को देने के लिए उन्होंने कब किया था? मार्च 2024 में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने बाद। तब भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और दिसंबर में जब पास किए तभी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। दिसंबर में एक दिन पहले 1000 पास किए और कह रहे हैं कल अतिशी जी की अध्यक्षता में 1000 हमने पास कर दिया, अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा और चुनाव जीतेंगे तो 2100 कर देंगे, यही बढ़ा करके। तो जब 1000 पास किए तो उस समय तुमने क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया लोगों का? महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन 2100 के लिए करवाए, 1000 के लिए नहीं करवाए। जब 1000 के लिए नहीं करवाए तो 2100 के लिए क्यों? और तुम्हारी यदि नीयत साफ थी 2100 तुमको देना ही देना है तो तुम 1000 की जगह 2100 सीधा पास कर देते। तुम्हारी सरकार रहती तो कंटिन्यू होता और नहीं रहती तो जो सरकार रहती चाहे चेंज करती चाहे बदलती। तो मन में खोट है कि नहीं है? अभी केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, वो कह रही बीजेपी पत्थरबाजी करवा रही हूँ। ये जांच का विषय है। वैसे जब भी चुनाव आता है तो केजरीवाल पे हमला ही होता है, स्याही फेंकी जाती है। इससे बड़ा जो ड्रामेबाज नेता ना पूरे दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जो गिरगिट की तरह बार बार रंग बदलता चला जाए। बोले तो थे, वीडियो दिखा दूंगा आपको। इन्होंने बोला कि 2025 चुनाव से पहले जमुना साफ नहीं हुई, हमें वोट मत देना। कौन से मुंह से वोट मांग रहा है? इन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं कि आरक्षण जो है न जाति न धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आज जातिगत आरक्षण की क्यों बात कर रहे हैं? आज 10 काम गिनवाइए दिल्ली में। हाँ, बीजेपी के 10 काम गिनवा के बताओ क्या विकास करा है? कितने नए स्कूल बनाए? बताइए। भाई लॉकडाउन के अंदर में चांदनी चौक का महल बनाया, पत्थर लगाया। अब बताओ पूरा प्रगति मैदान में पानी का फुहेरा लगाया। बताओ पौधा लगाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकार में कितने नए स्कूल बनाए? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए पैसा लिया और क्या 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोला था, वो नहीं दिया लोगों को। कौन नहीं दिया? हाँ, इनको मोदी नहीं दिया। हर साल 2 करोड़ रोजगार बोला था, नहीं दिया। किसानों को 700 किसान मर गए। हाँ, बात कर रहे हैं 10 साल में 43,000 किलोमीटर हाईवे बना। 10 साल में 43,000 किलोमीटर हाईवे बना, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? उसके बाद जो है 22 एम्स में 15 एम्स सक्रिय हो गए, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? उसमें सरकारी भी रोजगार मिला और प्राइवेट भी रोजगार मिला। समझ रहे हैं? उसके बाद इतनी NCRTC की मेट्रो, रैपिड मेट्रो, ये सारा इसमें केंद्र सरकार का ही तो उसमें सहयोग है। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के कैसे ये जो NCR में मेट्रो दौड़ती? तो मैं किधर करूँ? केंद्र के सरकार के ऊपर नहीं लगा है। 1,12,000 राहुल केजरीवाल ने दिया, मेट्रो बनवाया है। तो केजरीवाल ने बनाई मेट्रो, केजरीवाल बनवाया, कांग्रेस के साइन है। 1,12,000 रुपया ने केजरीवाल दिया है। केंद्र के केजरीवाल के एक नहीं मिलेगी। एक मेट्रो 1,12,000 में मेट्रो का एक स्टेशन नहीं बनेगा और ये कह रहे हैं 1000। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था और यहाँ विपक्ष ने गधेड़ छोड़ दिए हैं।
खाली पोंपो करना, तथ्य आंकड़ा नहीं सवाल है कि कितने नए स्कूल बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए, कितने नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए केजरीवाल। वही अस्पताल बना हुआ में, अस्पतालों के लोग आज दिल्ली आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। बीजेपी कहाँ अस्पताल बनाया, वही खाली राम मंदिर का मुद्दा निकालेगा। रामो मंदिर से इंदिरा गांधी तो बनवाया था, ताला खुलवाया था, अब बहुत ताला लगने वाला है। जान लो ना केजरीवाल कितना काम कर दिया ना दिल्ली के अंदर में। बीजेपी सपना। फोकस कैमरामैन। आरटीआई से ही यह जानकारी मिली थी कि फरवरी 2024 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल 15,021 शिक्षक कार्यरत थे। इसके अलावा 2032 शिक्षकों के पद खाली हैं। जब मास्टर नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी। इसके बाद आरटीआई का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। केजरीवाल जी तो दावा कर रहे हैं हमने अच्छे बनाए। हाँ, किस सेशन में कितने हुए फेल। प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,01,131 स्टूडेंट फेल हुए, जबकि 2022-23 में 88,409, 21-22 में 28,531 और 20-21 में 31,540। हर साल फेल होने वाले लड़कों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद कह रहे हो शिक्षा को देश में नंबर 1 कर दिया है। उसके बाद सुनो 9th पास करना कठिन होता है या बोर्ड 10th? बोर्ड कठिन होता है ना। 9th में फेल हो रहे हैं 75%, अब बोर्ड में पास कर दे रहे हैं 95%। ये कौन सा घोटाला भैया। 9th फेल हो जा रहा है लड़का और बोर्ड में 95% रिजल्ट आ रहा है। इन्होंने खाली शराब घोटाला नहीं किया, परिवहन घोटाला नहीं किया, जल घोटाला नहीं किया, लड़कों को पास कराने वाला भी घोटाला किया। वो क्यों किया? जनरली जो रिजल्ट की चर्चा होती है 10th और 12th की होती है, तो लोग 10th और 12th का आंकड़ा देखते हैं, उस आंकड़े को पास करके बढ़ा दो। हमारे यहाँ तो 95% रिजल्ट है, दिल्ली में बहुत बढ़िया है। ये एक बात कह दूं मैम कि ये पार्टी का जन्म किससे हुआ था? जन्म देने वाली कौन होती है? माँ होती है ना। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? लोकपाल से। लेकिन आज तक लोकपाल बना। दिल्ली में केंद्र शासित है, मानता हूँ, चलो तुम एलजी का दे सकते हो बहाना, पंजाब में तो तुम्हारा पूर्ण राज्य का दर्जा है। तो वही कहता हूँ कि खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो पाएगा। अब तो आ गया विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज पूरी दिल्ली की जनता एक नारा लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है कि कब आएँ और कब झाड़ू मार के भगाएं इनको। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगा रहे हैं, आज जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ इंतजार कर रहे हैं। जनता क्या सोच के बैठी है? जनता कह रही है कि आगाज हो गया जंग का। सर कह रहे झाड़, एक मिनट सुन लीजिए। आगाज हो गया जंग का, आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने, इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे ये दिल्ली के लाल को। हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे दिल्ली के लाल को, और अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को, बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को। और लोकपाल से जन्मे थे भाई, लोकपाल से जन्मे थे भाई, बुला बैठे उसी लोकपाल को। और वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, तो सत्ता से हटा दो केजरीवाल को, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को। हाथ में दो केजरीवाल ने बोला कि अब हम मोदी अब केजरीवाल ने बोला अब कि हम मोदी के मशीन के बदल देंगे। अब दिल्ली में कोई चुनाव नहीं, ये वोट मशीन बदल रही है। केजरीवाल एक कैंसर की बीमारी है और बीजेपी सरकार हमको नहीं बोलना। केजरीवाल एक कैंसर की बीमारी है और बीजेपी सरकार उसकी ऐसा दवाई दे रही है, और जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी दारू के ठेके पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाने चाहिए, ताकि लोग काम काज करें और मेहनत मजदूरी से काम करें।